रामानुज ने इसको समझाने के लिए कि भाई ये विपरीत वर्तन नहीं है, विपरीत अभिव्यक्ति नहीं है, विशिष्ट अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा यह विशिष्टाद्वैत है, विशेष रूप से अद्वैत है, विशेषण के साथ अद्वैत है, ये उसका विशेषण है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि ये जगत जो है परमात्मा का स्वरूप है। आचार्य शंकर के ही उत्तराधिकारी जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर आज से 400 वर्ष पूर्व एक महापुरुष थे, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में यानी मौजूद थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जगदेव हरि हरिरेव जगत हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर उतरते। कहा जगत हरि का रूप है, ये जो जगत देख रहे हो तुम, ये कुछ नहीं, हरि का ही स्वरूप है। परमात्मा वह परमेश्वर स्वयं जगत रूप में प्रकट हुआ है, ये वेद कहता है। पुरुषे वेदकम सर्वमेव भूतम ततो विराट जायत विराजवत पुरुष। वेद के ऐसे सैकड़ों मंत्र उद्धृत किए जा सकते हैं जिसमें वेद घोषणा करता है कि ये जगत जो है परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति है। कहा परमात्मा की विपरीत अभिव्यक्ति क्यों मान लिया जाए, विपरीत वर्तन क्यों मान लिया जाए? कहा ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा में विपरीत वर्तन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विपरीत वर्तन तो तब हो जब उसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता हो। जब ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है तो जो कुछ सत्तात्मक दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति हो सकती है। ब्रह्म का विशेष वर्तन हो सकता है लेकिन विपरीत वर्तन नहीं हो सकता। इसलिए विवर्त शब्द की मीमांसा करते हुए मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान के द्वितीय खंड में इसके ऊपर कई पेज लिखे हैं कि ब्रह्म की विपरीत अभिव्यक्ति नहीं होती, ब्रह्म का विपरीत वर्तन नहीं हो सकता, विपरीत विशिष्ट वर्तन हो सकता है। जो वस्तु है उसका विशिष्ट वर्तन हो सकता है, विपरीत वर्तन कैसे होगा? विपरीत वर्तन तब हो जबकि उसके अतिरिक्त और कोई हो। जैसे सोना या तो सोना रूप में रहेगा या उसकी विशिष्ट वर्तनी होगी आभूषण रूप में रहेगा। आभूषण कोई नाम दे दो, अंगूठी पहने हैं, हार पहने हैं, कंगन पहने हैं, यानी कुंडल पहने हैं, मुकुट पहने हैं, ये सब विशिष्ट वर्तन है, न कि विपरीत वर्तन है। विपरीत वर्तन तब होता है जब इनके बनते सोना वहां से गायब हो जाता, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सोने की विशिष्ट अभिव्यक्ति इसको कहते हैं विशेष वर्तन। तो विशेषण वर्तते इति विवर्त, ऐसा विवर्त शब्द की व्याख्या की गई और उस सिद्धांत को विशेषण से युक्त होने के नाते विशिष्टाद्वैत कहा गया। भगवान रामानुजाचार्य के पश्चात और भारत में कई विद्वान हुए, आचार्य हुए। उसमें एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अद्वैत का खंडन किया। उन्होंने कहा ये अद्वैतवाद भ्रम है। कहा फिर क्या है? कहा विशुद्ध द्वैत है। उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैत मत का प्रतिपादन किया, लेकिन और वेद के अनेकों मंत्र हैं जिसमें द्वैत का भी दर्शन होता है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्थे, इसमें दो वचन का प्रयोग आता है। द्वा सुपर्णा सेव्या सखाया, इसमें दो शब्द का प्रयोग आता है। इसलिए जीव अलग है, जगत अलग है। माधवाचार्य ने इसकी व्याख्या की। जगत जो है ये जीव जगदीश्वर की विभूति है, ऐसा उन्होंने कहा। और जीव और ईश्वर की भिन्नता को उन्होंने नित्य रूप में स्वीकार किया। आगे चल करके आर्य समाज के प्रस्थापक स्वामी दयानंद ने उसी माधवाचार्य के सिद्धांत को लेकर के त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा जीव अलग है, जगत अलग है, जगदीश्वर अलग है। ये त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की। लेकिन इस विद्या को उपनिषद नहीं करते। ये रहस्यमय कोई बात नहीं, तो हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। हम जी रहे हैं, अलग है, तुम अलग हो। ये दुनिया दिखाई दे रही, जड़ अलग है, डोली अलग पड़ी हुई है, और इन सब का कारण कोई अलग होगा। ये कौन सी बड़ी रस की बात हो गई? ये सिद्धांत नहीं बना। सिद्धांत माने सिद्धांत किसे कहते हैं? जो अंतिम अवस्था की सिद्धि हो या अंतिम ज्ञान के द्वारा जो सिद्ध किया जाए, ऐसे आप समझ लें। जो अंतिम सत्य का उद्घोष करता है, अंतिम सत्य तो नहीं है, ये तो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य को सिद्धांत कैसे तुम कर सकते हो? इसलिए माधवाचार्य के विचारों को भी विद्वानों ने सिद्धांत रूप में नहीं लिया, और न तो त्रैतवाद को ही सिद्धांत रूप में लिया गया।
के और भी विद्वान हुए, निम्बार्काचार्य, उन्होंने द्वैताद्वैत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि द्वैत भी है अद्वैत भी है। कहा द्वैत कब है? कहा जब व्यवहार में बरत रहे तो द्वैत है। कहा द्वैत का जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा मोक्षावस्था में अद्वैत है। उन्होंने इसको इस ढंग से पॉलिश करके बताया। लेकिन एक और विद्वान हुए, उनका नाम था वल्लभाचार्य। उन्होंने विशुद्धाद्वैत की व्याख्या की। उन्होंने शंकर मत से विपरीत अपना मंतव्य व्यक्त किया। कहा शंकर ने तो ब्रह्म की मीमांसा करते हुए बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के लिए जगत के इस कारण को माया जनित माना। कहा जो दिखाई दे रहा कहा ये माया है। माया क्या है? कहा जो अनिर्वचनीय है। कहा अनिर्वचनीय किसे कहते हैं? कहा जो सत्य और असत से विलक्षण है। अरे कहा भाई जो सत्य असत से विलक्षण है, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसी माया के ये सारा पसारा है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, फिर इसमें उलझे हुए क्यों? वो कहते हैं इनको छोड़ो, तुम केवल परमात्मा का चिंतन करो, बस यही बात है। ये तो बौद्ध शास्त्रार्थ करने के लिए हुआ। लेकिन भगवान वल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं, यहाँ जो कुछ है विशुद्ध ब्रह्म है, यहाँ माया नाम और किसी अन्य शक्ति का नहीं है, वो तो परमात्मा की लीला शक्ति को ही माया कहते हैं। विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से इसकी व्याख्या की। तो आप लोग 7 आचार्य जो सनातन धर्म के हैं उनको समझ लें। भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये 5 विद्वान तो प्राचीन काल के सिद्धांतों के प्रस्थापक हुए। उसके पश्चात एक और आचार्य हुए जो कि उदासी संप्रदाय के आचार्य। उदासी संप्रदाय के आचार्यों ने इन दोनों का समन्वित करके अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने भी अद्वैत की प्रतिष्ठा की, लेकिन उनके अद्वैत को कहते हैं ब्रह्माद्वैत। उन्होंने अपना नाम रखा ब्रह्माद्वैत। जैसे विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत आदि है, ऐसे उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रह्माद्वैत है, परमात्मा ही सब। वल्लभ के सिद्धांत से उदासीन आचार्यों के सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं। एक ही बात को उन्होंने अपने अपने ढंग से बताया। और उसी में एक और आचार्य हुए हैं हमारे यहाँ, जिसको चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप लोग जानते हैं। उनका सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, वो 7वां सिद्धांत है। इस प्रकार से इन 7 आचार्यों ने अपने अपने मत की व्याख्या की है। और किसी भी प्रकार से सबने केवल एक ही बात कहा है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक ने कहा कि जगत मिथ्या है, दूसरे ने कहा कि जगत सत्य है, तीसरे ने कहा न जगत मिथ्या है न सत्य है, चौथे ने कहा कि जगत है, ईश्वर जगत रूप में ही है, जगत से भिन्न नहीं है। 5वें ने कहा कि नहीं, जगत के रूप में भी ईश्वर है, जगत से परे भी ईश्वर है। अन्य आचार्यों ने इसी प्रकार से अपनी अपनी बातें कही। हमारे सामने एक बड़ी सुगम स्थिति आ गई। क्या आ गई? सारे आचार्यों के सिद्धांतों का अध्ययन, उनके मंतव्य और उसके साथ वर्तमान के विज्ञान की उपलब्धि। इन आचार्यों ने जिस समय व्याख्या की थी उसमें विज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने एनर्जी की खोज नहीं की थी, उसमें ईथर की खोज सत्य रूप में नहीं हुई थी। उस समय काल और देश के अनुसंधान में इतनी गति नहीं थी जितनी कि आज है। इसलिए हमें और सुगमता हो गई। हम उन समस्त आचार्यों के विचारों का चिंतन करते हैं और हमारे सामने विज्ञान की उत्तमतम उपलब्धि है। और इन सबका समन्वय करते हुए, इन सबका अध्ययन करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात हमें जिस सिद्धांत की अनुभूति हुई वो मैं आप लोगों के सामने पुनः व्यक्त करने जा रहा हूं। जगत मिथ्या कैसे है और जगत मिथ्या कैसे नहीं है, ये आप समझिए। मूल रूप में जगत क्या है? नाम और रूप। नाम किसे कहते हैं? कहा शब्द को। कहा रूप किसे कहते हैं? कहा शब्द के अर्थ को। समझते जाइए। नाम किसे कहते हैं? शब्द को। रूप किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ को।
अर्थ रहित कई शब्द सुनाया आपने? मेरे विचार से नहीं। एक सज्जन कहने लगे कि हाँ, अर्थ रहित भी शब्द होते हैं। मैंने पूछा आपका कैसे? कहा जैसे खट, पट, तट, किट, कुट, इसका क्या अर्थ करें आप? मैंने उनसे कहा देवता क्षमा करना, आप शब्द शास्त्र के पंडित नहीं, मेरे विचार से कभी शब्द विज्ञान आपने नहीं पढ़ा, तभी आप ऐसी बात करते हैं। जब आप घर में सोए हुए हैं, जरा सुनिए, और आपके घर में किसी कोने में खट की आवाज आई, तुरंत आप उठ जाते हैं, और या तो अपने आप या तो अपने बगल में सोए हुए से कहते को भाई जरा देखो तो भाई खट की आवाज हुई है, क्या है वहां? यदि खट निरर्थक शब्द होता तो आपको उठकर बैठने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो निरर्थक तो नहीं है ना। निरर्थक माने अर्थहीन। वो खट ने कुछ अर्थ रखा ना, और उसी खट ने आपको जगा दिया। और पहले तो आपने खट शब्द ने आप में खटका पैदा कर दिया। खटका समझ लो, खटका तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, ये खटका पैदा कर दिया, और खटका पैदा हो गया कि पता नहीं क्या खट दे गिरा। हो सकता है वो चूहे ने गिराया हो, बात लग रही, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा आ गया, ऐसा लोग कोई चोर आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई भी आप बोलिए शब्द कि ये निरर्थक है, निरर्थक नहीं होगा, उसका कुछ अर्थ जरूर है। अर्थ रहित शब्द नहीं होता, क्योंकि शब्द जो है वो नेचुरल नहीं है। वो शब्द किसी के टकराव से उत्पन्न होता है, और जिस टकराव से शब्द उत्पन्न हुआ वो टकराव किसी यानी पदार्थ विशेष का होता है, और पदार्थ विशेष के टकराव से उत्पन्न हुआ शब्द निरर्थक कैसे होगा? वो तो अर्थ सहित है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य के जो मीमांसक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने शब्दों के कई भेद स्वीकार किए हैं। यहां पर उस भेद की व्याख्या करने की जरूरत नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत क्लिष्ट विषय हो जाएगा। अभी जो मैं बात आप लोगों को समझा रहा हूं उसको समझिए कि यहां पर नाम क्या है, कहा शब्द है, कहा शब्द क्या है। शब्द को पढ़िए। हमारे यहां वेद के मंत्रों में ये बात हमें पढ़ने को मिली है। ऋषि कहता है, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जैसे परमात्मा से ये विश्व पैदा हुआ, ऐसे ही परमात्मा से ही नाम पैदा हुआ। तो बात समझे, नाम आपने नहीं गढ़ा है। अच्छा, नाम बिना शब्द का हो सकता है? शब्द बिना अक्षर का बन सकता है क्या? क्या रहा है? बिना अक्षर का कोई शब्द बोलकर बताओ आप मुझे। और अक्षर माने क्या होता है जानते हो? न अक्षरत इति अक्षर। अक्षर माने अविनाशी, अक्षर माने नित्य, अक्षर माने शाश्वत। अरे भले आदमी, जब अक्षर से शब्द बना है और शब्द से नाम बना है, तो तुम नाम को मिथ्या कैसे कर सकते हो? वो तो अक्षर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, और वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वेद कहता है, यो सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तप तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। ये नाम रूप अन्न ये सब, और ये ब्रह्म, ब्रह्म माने बृहद, ये ब्रह्मांड, ये सब उसी परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। और जब सब परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं तो इनको आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है? अच्छा, जो नहीं आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है क्या? क्या रहा है? ये शून्य है, शून्य में शब्द भरा हुआ है। इस समय हम यहां बैठे बोल रहे हैं, इस शब्द को कोई यंत्र विशेष से अमेरिका में बैठा भी सुन सकता है। अमेरिका में नहीं, अब तो यहां तक अनुसंधान हो गया ना, इस शब्द को चंद्रलोक में बैठा भी कोई सुन सकता है। यदि इससे भी सूक्ष्म यंत्र का निर्माण हो जाए तो यह शब्द सूर्य लोक में बैठा भी कोई सुन सकेगा। इसका अभिप्राय, शब्द व्यापक है, शब्द विभू है, जहां तक आकाश है वहां तक शब्द जा रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा। इसके लिए इसका सत्ता नहीं है, कौन अकलमंद कहेगा? हाँ, पहले तो लोग मानते थे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए नहीं है, तो
तो दिखाई तो बहुत सी चीजें नहीं देती। आपकी आंखें देखती क्या है, आपके कान सुनते ही क्या है? अपनी आंख और कान की बड़े क्षमता पर तो विचार कीजिए। अधिक प्रकाश हो जाए तो आप अंधे हो जाएंगे, और बिल्कुल प्रकाश न रहे तब भी आप अंधे हो जाएंगे। ये तो आपकी आंख की गति है। उस पर आपको इतना विश्वास है कि हमने नहीं देखा इसलिए नहीं है। और आपकी कान सुनिए, जोर की आवाज हो तब भी आप बहरे हो जाएंगे, और बिल्कुल धीमी आवाज हो तब भी आप बहरे हो जाएंगे। उन कानों पर इतना विश्वास है कि हम तो कुछ सुने ही नहीं, हम कैसे मान लें? जो आप देखते हैं उतना ही सत्य नहीं है, जो आप सुनते हैं उतना ही सत्य नहीं है। सत्य का अनुसंधान देखने और सुनने से संबंधित तो नहीं है। कहा तो फिर कहा ये तो शाश्वत तत्व है। जो कुछ इस सृष्टि में आभासित हो रहा है वह सत्तात्मक है। जैसे बीज में वृक्ष निहित है, लेकिन बीज में यदि ढूंढिए तो वृक्ष नहीं मिलेगा। जैसे दूध में घृत निहित है, दूध को यदि रगड़िए तो घृत नहीं मिलेगा। उसको जमाइए, मथिए, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा। ऐसे ही इस स्पेस में भी अनंत परमाणु व्याप्त है, एनर्जी व्याप्त है। वही एनर्जी जो इस शरीर के रूप में साकार होकर बैठी हुई है, वही एनर्जी स्पेस में व्याप्त है। आप सोचिए, हम आप सब यहां बैठे हुए हैं, अनेकों रूप यहां अभिव्यक्त हैं। अनेकों रूपों की अभिव्यक्ति होते हुए भी एनर्जी की व्यापकता में कोई कमी नहीं आई। ये सारे रूप एनर्जी के हैं, और इनसे अलग एनर्जी भी सर्वत्र व्याप्त है। वेद इसकी घोषणा करता है, अग्निर्यथैको भूनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रकट होते हुए भी सर्वत्र व्यापक रहता है, इसी रूप से एक ही आत्मा सर्व रूप में प्रकट होते भी वह सर्वत्र व्याप्त है। उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उतना ही सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो मिथ्या नहीं है। जो आज इस रूप में है कल दूसरे रूप में हो गया, उसको क्या कहेंगे आप? परिवर्तनशील। काफी ये मिथ्या क्या है? मिथ्या है क्या? आखिर मिथ्या शब्द बना है तो इसका भी तो कोई अर्थ होगा ना। शब्द तो सार्थक है, तो मिथ्या शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसके लिए आचार्य पतंजलि ने एक शब्द का अपने सूत्र का, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। सीधी सी बात, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानना। क्या समझे? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानना ही मिथ्या। तो मिथ्या क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञेय नहीं है। ये बात समझे? मिथ्या ज्ञान है, ज्ञेय मिथ्या नहीं है। और मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया? उसको कहते हैं भ्रांतिवश, भ्रमित ज्ञान। भ्रमित बुद्धि में मिथ्या ज्ञान का उदय होता है, ऐसे आप समझ लें। और भ्रमित बुद्धि से जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो मिथ्या ही होगा, क्योंकि आपका ज्ञान मिथ्या है तो आपको मिथ्या दिखाई देगा। यदि आप सत्य का अनुसंधान करेंगे तो वहां आपको सत्य दिखाई देगा, वहां मिथ्या नहीं दिखाई देगा। इसलिए विज्ञान के द्वारा इस बात को सत्य सिद्ध किया जा सकता है। नाम सत्य है क्योंकि अक्षर का अभिव्यक्त रूप है। अब रूप के विषय में सोच लीजिए, रूप किसे कहते हैं आप? रूप में दो तत्व होते हैं, आकृति और कलर। अच्छा, कोई रूप आप बता दीजिए बिना रंग का हो, बता सकते क्या? आप में से कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि अमुक रूप है बिना कलर का? कोई नहीं बता सकता। बिना कलर का, बिना रंग का कोई रूप नहीं होता। रूप किसी रंग से संबंधित होता है, एक बात। और बिना आकृति का कोई रूप नहीं बनता। ये बात समझे? हर एक रूप किसी आकृति से बना हुआ होता है। और आकृति का मूल आधार क्या है? आकृति कैसे बनती है? आकृति बनती है रेखा से। आप जानते हैं ना, आकृति का मूल आधार क्या है? बिंदु। हमारे यहां आकृति का मूल आधार बिंदु माना गया है। हमारे आपकी आकृति का भी आधार बिंदु है, और उसी बिंदु को हमारे यहां बीज कहते हैं, और उसी बीज को मनुष्य के लिए वीर्य कहते हैं। पिता के वीर्य में ये आकृति थी,
वो वीर्य जब मां के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ, वहां ये आकृति बन गई। जैसी वीर्य में आकृति थी वैसी बनी है। मां ने कोई आकृति नहीं दी उसे। आकृति किसने दी? पिता के वीर्य। मां ने उसको रूप दिया, यानी मां ने उसको यानी अभिव्यक्त किया, लेकिन आकृति का मूल स्रोत वहां था। और अब तो पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसका अनुसंधान करने के लिए कई ऊटपटांग काम किए हैं, कई ऊटपटांग काम। ऊटपटांग काम की मैं व्याख्या नहीं कर सकता। यानी उन्होंने जैसे एक सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, भेड़िए का बीज लेकर के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया, ये तो आप समझ रहे हैं ना? भेड़िए का सीमन लिया, कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया, और कुतिया ने बच्चा दिया। अब बच्चा दिया, जो पैदा हुआ बच्चा, अब उसकी सारी आकृति प्रकृति किसकी है? भेड़िए की। अब कुतिया का भी संस्कार उसमें है। अब भेड़िए ऐसा खूंखार तो नहीं रहा, लेकिन आकृति दूर से देखने पर आपको भेड़िए दिखाई देगा। और उन कुत्तों को आप क्या कहते हो? एल्सेसर। दिखाए ना? इसी प्रकार से ये पश्चिम के लोगों ने इसका अनुसंधान किया कि भाई कहां तक इसके परिवर्तन हो सकते हैं। तो वीर्य कहते हैं बिंदु, और बिंदु ही आकृति का मूल आधार बनता है। और वैसे भी आकृति जहां बनाते हो वहां बिंदु से बनाते हो। एक पेंटर है, पेंटर चित्रकार समझ लो, वो चित्र बनाता है। चित्र कैसे बनाता है? बिंदु से। पहले वो अपने कलम को एक जगह टिकाएगा, वहां से फिर ऐसे उसकी लकीर बनाएगा, रेखा। रेखा रेखा से बनी आकृति, तो आकृति का आधार हुआ रेखा, रेखा का आधार क्या हुआ? वही बिंदु, पॉइंट। यू कैन से पॉइंट, वो पॉइंट बिंदु, वही बीज है। ऐसे आपके जीवन का, आपके शरीर का वही आधार बिंदु है। जिस बिंदु से आपका रूप बना है, वो बिंदु सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? अच्छा, बिंदु में जो गति है वो सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? और उस गति से बनी हुई आकृति जो है वो सत्य है या मिथ्या, क्या बताएंगे आप? इसलिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये मानता है कि जो कुछ अभिव्यक्त है वही सत्य नहीं है। जो अभिव्यक्त है वो उसका बीज अनभिव्यक्त है, और जो अनभिव्यक्त है वही अभिव्यक्त हुआ करता है। वहां पर तुलसीदास जी ने एक बात कही है, बिटप माए पुतरिका सूत्र में कंचुक बिना बनाए। सत्कारवाद ये कहता है कि मिट्टी से तुम कपड़ा नहीं बना सकते, रुई से कपड़ा बनाओगे। रुई में कपड़ा नहीं थे इसलिए उससे कपड़ा बन जाएगा। मिट्टी में कपड़ा नहीं, इसलिए मिट्टी से तुम कपड़ा नहीं बना सकते, कि बना लोगे? जो वस्तु जहां निहित है वहीं से अभिव्यक्त होती है। इसलिए ये अनंत ब्रह्मांड सब ब्रह्म में निहित है, उस परमेश्वर में निहित है, इसलिए उससे प्रकट होता है और उसी में लय हो जाता है। तो जैसे परिवर्तन एक स्वभाव है, वैसे जगत का अभिव्यक्त होना और लय होना भी एक स्वभाव है। आविर्तिरोभाव किसको कहा गया शास्त्र में। इसलिए यह जगत नाम रूपात्मक होते हुए भी उस रूप में मिथ्या नहीं है जिस रूप में आम बोलचाल में लोग कह देते हैं दुनिया तो मिथ्या है। ऐसे दुनिया मिथ्या नहीं है। दुनिया माने जानते हो क्या होता है? दुनिया, ये दुनिया कह देते हैं, कई शब्द हम ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। ये दुनिया है, जानते हो किसका बिगड़ा हो? संस्कृत का शब्द है दो नियम। दो नियम है और द्विनियम का बिगड़ा हुआ स्वरूप है दुनिया, द्विनियम। ये दो नियम क्या है? सत्य और ऋत। एक पदार्थ है और एक उस पदार्थ में लॉ है, कानून है, डिवाइन लॉ जिसे कहते हैं, और उनसे बना हुआ ये सारा विश्व है। और इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया दुनिया, द्वै नियम के नाते। ऐसा निरुक्तकार ने इसकी व्याख्या की। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो कुछ है ये उस रूप में मिथ्या नहीं है। कहा मिथ्या किस रूप में? कहा भ्रम रूप में। और भ्रम ज्ञान मिथ्या हो जाता है। पतंजलि ने कहा कि जो दिखाई दे रहा वो मिथ्या नहीं भले आदमी, जो देखने वाला है भ्रांति उसमें। गऊ को तुम घोड़ा देखो, तुम्हारी आंख में पीलिया हो जाए, दुनिया तुम्हें पीला दिखाई दे, तो दुनिया की इसमें गलती है या तुम्हारे आंख की? क्या कहेंगे? भ्रांति बस तुम गऊ को घोड़ा देखो, जिसमें तुम्हारी भ्रांति दोषी है कि या गऊ दोषी है? मिथ्या क्या हुआ? इसलिए पतंजलि ने कहा विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतरूप प्रतिष्ठा। विपर्य किसे कहते हैं? कहा मिथ्या ज्ञान को। कहा मिथ्या ज्ञान क्या है? कहा अतद रूप प्रतिष्ठा, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानना। इसलिए
जो वस्तु जैसी है वैसी जान लो, यहां मिथ्या कुछ नहीं है। और जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानोगे फिर तो सब कुछ मिथ्या ही है। ये बात याद रखो। जो वस्तु जैसी है वैसी जानने का तरीका ही ये साधन है, ये विज्ञान है, ये शास्त्र है, ये दर्शन है। हमारे सभी आचार्यों ने एक मत से इस शब्द की घोषणा की है कि यथार्थ को समझो, सत्य को समझो। धर्म का यही मुख्य संदेश है कि तुम सत्य को समझो, सत्य का अनुभव करो और जो सत्य है उसी के अनुसार उसका व्यवहार करो। आचार्य शंकर ने भी अपने दार्शनिक सिद्धांतों में सत्ता को दो रूपों में स्वीकार किया, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता का। जो कुछ कार्य रूप में दिखाई दे रहा है ये व्यवहारिक सत्ता है। तुम्हें प्यास लगेगी तो तुम कहोगे कि हम पानी पिएंगे, तुम्हारी प्यास तो पानी से ही जाएगी। वहां पर यदि तुम कहो एनर्जी को पी करके प्यास चली जाए तो नहीं जाएगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों पानी में है, लेकिन केवल ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन के पीने से प्यास नहीं जाएगी, पानी से प्यास जाएगी। वो व्यवहारिक सत्य है। और पारमार्थिक सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो इस विस्तार को प्राप्त होता है, वह परम सत्य है जो विस्तार को प्राप्त हुआ है, जो अभिव्यक्त हुआ है, जिसकी सत्ता सर्व रूप में प्रतिष्ठित है, वह सत्य है। इसलिए आचार्य शंकर की बात भी अपनी जगह पर ठीक है, रामानुज की बात भी अपनी जगह पर ठीक है, माधव वल्लभ निम्बार्क जो कहते हैं वो भी ठीक है, उदासीन आचार्यों ने जो भी कहा वो भी ठीक है। अपने अपने दृष्टिकोण से उसी एक सत्य की विद्वानों ने मीमांसा की है। और ये इस युग में ही नहीं, ऋग्वेद के काल में भी अनेकों मत थे, अनेकों विद्वान थे और उस सत्य की अनेक शब्दों में व्याख्या किया करते थे। इसीलिए ऋग्वेद में इस घोषणा को हम पढ़ते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। विप्रा बहुधा वदंती, अनेक नामों से, बहुत से नामों से विद्वान लोग उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए आप लोग भी इस यथार्थता को समझें, जिस नाम से जिस रूप में उसको आप चिंतन कर रहे हैं करते रहे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भ्रांति के शिकार न हो, ये बात याद रखें। भ्रांति के यदि शिकार हुए, विज्ञान के प्रकाश में यदि सत्य को नहीं समझा, सत्य का अनुसंधान नहीं किया, जैसा बाहर से दिखता है वैसे उसे मान लिया, फिर आप धोखा खाएंगे। और यदि सत्य को समझने की चेष्टा करेंगे, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जैसा है वैसा जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस जीवन में सुखी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको दुख नहीं दे सकती, ये बात याद रखना। वेदांत का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, रामायण का सिद्धांत है, दुख का कारण अज्ञान है और कुछ नहीं। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए आप ज्ञान का आश्रय लें, अज्ञान को दूर करने के लिए आप प्रभु का आश्रय लें, अज्ञान को दूर करने के लिए आप सत्कर्म का आश्रय लें। ये तीन आश्रय हैं, ज्ञान का आश्रय, प्रभु का आश्रय, सत्कर्म का आश्रय। यदि आप अभी अपने शरीर, इंद्रियां, बुद्धि के बल पर अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म का आश्रय ले ले। और यदि कहते हैं कि नहीं मेरे प्रयत्न से तो अज्ञान दूर होगा नहीं, फिर किसी सदगुरु की शरण में जाए, ज्ञान का आश्रय ले। और यदि कहें कि हमें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता तो भगवान की शरण में जाए, भक्ति का आश्रय ले ले। किसी भी प्रकार से इन तीनों के माध्यम से आप अपने अज्ञान को दूर करें। अज्ञान ही समस्त दुखों की जननी जनक है, ये बात याद रखें। जब तक अज्ञान को दूर नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन से दुख कभी दूर नहीं होने का। अज्ञान दूर हो जाने के पश्चात ही आप इस जगत के यथार्थ स्वरूप को समझ पाएंगे। फिर आप समझ लेंगे कि सही माने में जगत सत्य है, वह जगत मिथ्या है, या जिसको आप मिथ्या समझते थे वो मिथ्या है, वह आपकी समझ मिथ्या है। मिथ्या क्या है ये बाद में आपको पता चलेगा, ये बात याद रखें। मेरे विचार से जिसे आप मिथ्या समझ रहे हैं वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या है आपका ज्ञान, आपकी समझ, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यदि समझ सत्य होगी तो आपको बाहर मिथ्या कुछ नहीं दिखाई देगा, और यदि समझ मिथ्या है तो आपको बाहर सत्य दर्शन नहीं होगा।
ये बात याद रखिए। एक संत कहा करते थे, जो मन माया ही माया विचार, सो मन जात है माया के कूपा, जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचार, सो मन होते है ब्रह्म स्वरूपा। जाके मन में आठो यामा राम ही रामा होई, राम ही रामा रमते रमते आपो रामा होई। इसलिए वेदांत के सिद्धांत को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कीजिए। मिथ्या ज्ञान जो है उसको दूर करके सत्य ज्ञान के प्रकाश में आइए, फिर आपको ये जगत जगदीश्वर के स्वरूप में दिखाई देगा। जैसे भगवान मधुसूदनाचार्य ने कहा, जगदेव हरि हरिरेव जगत, ये उनकी अपनी अनुभूति है। यही वेद कहता है, यही गीता कहती है। विश्वरूप रघुवंशमणि करो वचन विश्वास, ये रामायण कहती है। अगजग रूप भूप सीतावर, ये तुलसीदास जी कहते हैं। मेरे कहने का प्राय कि सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी आचार्यों ने अंतिम सत्य के रूप में यही बताया कि यहाँ कुछ मिथ्या नहीं है, सब भगवत स्वरूप है। मिथ्या है अपना ज्ञान, जो अज्ञान के नाते, जो भ्रांति के नाते, ऐसे समझ लें, अपने को अनेक दुखों का शिकार बनाए हुए है। यदि साधन द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, प्रयत्न द्वारा उसको आप दूर कर दें तो आपको सर्वत्र सत्य की अनुभूति होगी, क्योंकि ये विश्व का आधार सत्य है और उसकी अभिव्यक्ति भी सत्य है। ये सत्य ही सत्य में लीन होता है और सत्य से ही सत्य प्रकट होता है। वेद के उस मंत्र को चिंतन कीजिए जिसमें बताया गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इदं पूर्ण अदः पूर्ण, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, यहाँ कुछ मिथ्या नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों में विश्राम देता हूँ। प्रार्थना कीजिए। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन के किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखियत्रे, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशाय बजागरे, ओम भृगुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।